नौकरी, शिक्षा, व्यापार, 21 परिक्रमा नारियल लेकर के 21 परिक्रमा लगाना होता है और 5 हनुमान चालीसा पाठ बालाजी को सुनाना होता है। आप कहीं पर भी ये परिसर में कहीं पर भी बांध देना होता है। नमस्कार, सौगन टीवी में आपका स्वागत है। इस समय सौगन टीवी की टीम मौजूद है बागेश्वर धाम। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है बागेश्वर धाम का मुख्य द्वार, जहां सौगन टीवी की टीम पहुंची है। जैसे हम यहाँ बागेश्वर धाम पहुंचे तो हमने आज यहाँ देखा कि यहाँ पे कुछ अलग अलग रंग की बागेश्वर धाम के बाहर पोटलियां बंधी हुई है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे काले, लाल, सफेद और पीले रंग की पोटलियां हैं। हमने जब यहाँ पे जानकारी जुटाना शुरू किया तो हमें पता लगा इन अलग अलग रंग की पोटलियों का कोई अलग अलग मतलब है, जिसमें से लाल रंग एक मनोकामना को प्रतीक का है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धा से जो भी भक्त आते हैं वो लाल रंग की पोटली एक मनोकामना के लिए बांधते हैं। वही काले रंग की पोटली जो है वो भूत के लिए है, जिसके ऊपर भी ऊपर का साया या जो भी होता है वो भूत पिशाच के लिए भगाने के लिए मतलब काले रंग की पोटली बांधता है। सफेद रंग की पोटली की बात करें तो वो एक संतान के लिए, मतलब जिसकी संतान की इच्छा होती है वो एक सफेद रंग की पोटलियां बांधता है। वहीं पीले रंग की पोटली की बात करें तो पीले रंग की पोटली अपनी शादी के लिए, जिसकी शादी की मनोकामना होती है वो इस मनोकामना को पूरा करने के लिए पोटलियां बांधता है। तो ये हमने पोटली का राज था जो हमने यहाँ पे जाना, जिससे हमें पता लगा कि अलग अलग पोटली रंग की क्यों है। इस पोटली के अंदर की बात करें तो इसमें हवन की सामग्री होती है, जिसमें नारियल होता है और जो भी हवन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री होती है वो इसके अंदर बांधी जाती है। जिसके बाद ये एक हवन में डाल दी जाती है, जिससे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं मुख्य द्वार है, यहीं सार में लग के पूरे बागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। वहीं दूसरी आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे जो आप व्यवस्था देख सकते हैं, ये जो पूरी पीछे व्यवस्था है यहाँ पे भक्तों का भी रोक दिया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। 2-3 दिन से बागेश्वर धाम में कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे भक्तों का भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे बहुत ही विशेष लोगों को एंट्री दी जा रही है। मतलब से जो कार्यक्रम है उसमें विशेष लोगों का ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड से बाबा जी आए हैं और खुद धीरेन्द्र शास्त्री खुद यहाँ पे है मौजूद है। तो अभी अंदर कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजा चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ शायद आपको आवाज में भी सुनाई दे रहा होगा लाउड स्पीकर में कि यहाँ पे हवन हो रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के सेवादार जी। हम इनसे राज जानेंगे आखिरकार अलग अलग रंग की जो पोटलियां बांधी जाती है इनका क्या राज है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में पधारने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नारियल कपड़ों में बंधे हुए नारियलों को, लाल कपड़े का जो नारियल श्रद्धालु बांधते हैं उसको बोलते हैं अर्जी विधान। लाल कपड़े में अर्जी बांधने की विधि ये है कि जैसे नौकरी, शिक्षा, व्यापार एवं जमीन जायदाद से संबंधित जो भी अन्य मनोकामनाएं हों, सकारात्मक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु लाल कपड़े में अर्जी बांधा जाता है। जो पीले कपड़े में आप देख पा रहे हैं, जिनकी वैवाहिक जीवन में रुकावटें आ रही हैं, जैसे विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह क्षेत्र में बाधाएं आ रही है, तो पीले कपड़े में अर्जी बांधने से बालाजी कृपा कर देते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है। और जो काले कपड़े में आप अर्जी देख पा रहे हैं, जिनके घर में भूत प्रेत इत्यादि का जो नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, उनसे छुटकारा, उनसे मुक्ति हेतु पीले कपड़े में नारियल की अर्जी बांधना होता है। अर्जी बांधने के पश्चात प्रत्येक भक्तों को लहसुन, प्याज एवं मांस, मदिरा इत्यादि का त्याज्य करना होता है। एवं साथ ही साथ 21 शनिवार अथवा 21 मंगलवार लगातार आप आए, या फिर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, ऐसा 21 बार करने से बालाजी शीघ्र उनके मनोकामनाओं में कृपा करने लगते हैं। जो भी बाधाएं हों, बाधाओं को काटने लगते हैं। यहाँ का ये विधान है। अच्छा, इस पोटली के अंदर क्या क्या होता है सामग्री में? सामग्री विशेष रूप से नारियल होता है और 5 जो फूल लौंग होता है, 5 फूलदार लौंग होता है। और श्रद्धालु अपने श्रद्धा भक्ति अनुसार 1 का सिक्का, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, कुछ रुपए भी उसमें डाल करके बांध देते हैं। नहीं, 21 परिक्रमा नारियल लेकर के 21 परिक्रमा लगाना होता है और 5 हनुमान चालीसा पाठ बालाजी को सुनाना होता है और सीताराम नाम का जप करके, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हो, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके मन का प्रश्न है, जो भी बालाजी के चरणों में जो भी आपकी हर प्रकार का मनोकामनाएं हो, प्रश्न हो, उसका आप ध्यान करके, स्मरण करके, बालाजी को सुना करके आप कहीं पर भी, ये परिसर में कहीं पर भी बांध देना होता है। बाद इसको क्या कहते हैं, पुनः जो स्थान को खाली करा करके ये नारियल सिद्ध करके श्रद्धालुओं के घर में स्थापित करने हेतु उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है। कौन से श्रद्धालु, मतलब कहाँ पे प्रदान? मतलब जो भी चले जाते हैं, मतलब जो यहाँ पे आके दर्शन करके जाते हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पधारते हैं वो दुकान से खरीद करके अर्जी बांधते हैं, और जो भी यहाँ पर पुनः हटा करके रखा जाता है वो सिद्ध करा करके यहाँ पर बनाए हुए स्थानों से प्रत्येक आने वाले श्रद्धालुओं को
वहां से वितरित किया जाता है निःशुल्क, घर में रखने के लिए पूजा करने हेतु। तो अभी हम यहाँ पे भक्त आए हुए हैं जो नारियल बांधने आए हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर उनकी क्या मनोकामनाएं हैं। नारियल हम अपने मन के कोई बात बताएंगे जो बांध देंगे तो पूरी होगी। वो क्या है आपके मन की बात जो हम जानना चाहेंगे? सकते हैं अच्छा, आप बता नहीं सकते, मतलब आप सिर्फ अपने मैटर है, घर के कोई परेशानी चलती है, मतलब घरेलू परेशानी को लेके आप ये नारियल बांधने आए हैं। हाँ, तो उनका दिमाग सही हो। और बाबा जी करते भी है इससे पहले आपने कभी नारियल बांधा है? ना। मेरी मम्मी ने यहाँ पर अर्जी लगाई थी आज से 4-5 साल पहले, जब मैं एक स्थिति मेरी ऐसी थी कि मैं मुझसे चल नहीं होता था, इस तरह पकड़ के चलता होता था। यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ था। जब मैं आया था तो मैंने 21 परिक्रमा लगाए। 21 परिक्रमा लगा के बाद मैं अपने आप चलते हुए गया नीचे तक, घर तक, अपने नीचे तक गया। मेरा गाँव यहीं बगल में नागवा। उसके बाद मैं खाना पीना अच्छे से खाने लगा। पहले मेरा वजन वही 40-45 किलो रह गया था, आज देख तुम्हारे सामने इतना वजन हो गया है। तो आप ये कहते हैं आपकी माँ ने जो अर्जी लगाई वो कबूल हो गई और उसके बाद आप आखिरकार अपने दोनों पैरों पे खड़े हो सके। हो सके अब आप उसी विश्वास के साथ दोबारा एक अर्जी लगाने आए जिससे आगे भविष्य में आपकी भी अर्जी पूरी हो सके। ठीक है सर, आपका क्या नाम? महेंद्र कुमार यादव। आप भी कोई अर्जी लगाने आए? अर्जी हमने नारियल पहले बांधा था और उसकी अभी तक मंजूर नहीं हुई और ना ही उसकी हमें 100 साल तक मंजूर होने की उम्मीद है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि वो जैसे बहुत नारियल हैं, उतनी कई साल लग जाएंगे उनको अर्जी पूरी होने में, इसलिए मैं फूल चढ़ाता हूँ। बाबा प्याज लहसुन को मना करते हैं तो जो कुशवाहा समाज पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उस दिन प्रॉब्लम से कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ छोटी प्रॉब्लम है। जैसे भभूति है, आधी अभी कबूल हुई है, आधी नहीं हुई। आप ये कहना चाहते हैं आपकी मनोकामना भी आधी कबूल हुई है? भभूति है जैसे उसके बाद आपने भी कटौती करके नारियल हटा दिया, फूल चढ़ाने आए, मतलब आधी कबूल होगी तो हम भी आधी कई चढ़ाएंगे। बार हम ज्यादा चढ़ा, ऐसा नहीं है, उससे भी नारियल से भी ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। और काफी हमारा संकल्प भी है, काफी यहाँ पर हम चाहते हैं अधिक से अधिक करें। कहीं पे भी अपने घर पे भी किसी भी ईश्वर की वंदना कर लो, वो वहाँ सुनेंगे, वो यहीं सुनेंगे। वो घर पे नहीं सुनेंगे तो यहाँ पे भी नहीं सुनेंगे। तो फिर यहाँ आने का आखिर मतलब क्या हुआ? आने का मतलब यहाँ के कुछ स्पेसिफिक अनुभव होता है, कुछ अनुभव। तो आपने कोई अनुभव अभी प्राप्त किया? बिल्कुल किया है। यहाँ की भभूति का किया, यहाँ के कार्यक्रम देखे हमने कि यहाँ पे काफी लोग हैं। जैसे पहले हमें भी लगता था कि रियल में कि महाराज रहस्यवादी हैं, कुछ एंटी विचारधारा रखते थे, लेकिन वो धीरे धीरे हमें लगता है कि पॉजिटिव। जैसे कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दे पाई, आज यहाँ 50,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है बागेश्वर धाम की वजह से। धाम में, जबकि एक फार्म पे सरकारी के 10,000 से ज्यादा फार्म जाते हैं। तो यह क्या कम है? मतलब 10,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये क्या कम है? आज हम सरकारी वैकेंसी देखें तो एक पद पे 10 लाख फार्म गए हैं, तो इससे तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आए? हमारे तो यहाँ टीकमगढ़ से आए। टीकमगढ़ से। इससे पहले अर्जी लगाई आप? नारियल बांध गए थे। उस तरह की जितनी जो लंबी प्रक्रिया बताते हैं वो उतना नहीं हम करते। ठीक है, आप कहाँ से आए? हम झांसी से आप अर्जी लगाने हैं? मैं अर्जी में 5 ही बार आया हूँ। हाँ, तो आपने कोई मनोकामना मांगी थी इससे पहले? मनोकामना मांगी हुई है और हमारी मनोकामना पूरी भी हो रही है। और ये जागृत स्थान है और यहाँ पर सभी लोग आते हुए हैं और एक ऊर्जा है इस स्थान पे। इस ऊर्जा का महत्व मैं समझता हूँ और मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक ऊर्जा है जो आपको पॉजिटिविटी देती है, उसके बाद आप यहाँ आए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ मंदिर के अंदर ही यहाँ पे? मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहे, तब से लॉक करके रखे हैं। आने नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कहते घूम कर आओ। हम लोग घूम कर आ गए खड़े हैं और अब हम लोगों को रास्ता नहीं पता, उधर से गए तो गेट बंद, इधर से आए तो गेट बंद, अब कहाँ जाए बताइए। हर तरफ से आपको अंदर का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आप क्या समस्या आने नहीं दे रहे सेवादार लोग। समस्या क्या लेके आए आप? सेवादारों के कारण नहीं आ पाए। तो क्या बोल रहे हैं फिर आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है। टाइम नहीं मिला, हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग इधर आ गए तो हम लोग को लगा गुरुजी निकल जाएंगे, अगर हम लोग उधर जाएंगे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो वैसे एक रास्ता सबके लिए तय किया गया है, आपको भी तो उस रास्ते की जानकारी नहीं मिली। आप हम लोग गुरुजी के लिए खड़े हैं, दर्शन करने के लिए। गुरु जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन के लिए। वो अभी पंडाल में है, वहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बोले कि आते हैं इधर आएंगे, आप ऐसे क्यों? 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है पंडाल में। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा है कोई, गुस्सा मत कीजिए आप। भगवान के दरबार में कौन गुस्सा कर रहा है? कोई गुस्सा नहीं करता। जैसा कि आपने जाना यहाँ की जनता से, यहाँ के श्रद्धालुओं से कि आखिरकार कोटली का राज क्या है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे भी एक पेड़ भी है, भूतिया पेड़। अगर हो सका तो हम पेड़ को दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ शुभम शर्मा, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।